हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्यारी सी सुबह के साथ में प्यारा प्यारा सा वेलकम है आप सभी का स्टडी वाले यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हेमंत और लेकर के हाजिर हूं आज का करंट अफेयर। तो 16 जैन के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और हाँ, आप लोग के लिए एक और चीज़ मैंने प्लान किया हुआ है, वो है कि ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाए, यानी कि उपलब्ध कराया जाए। तो उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप चैनल यानी को भी स्टडी वाला के ही नाम से और सेम यही लोगो लगा हुआ है, जो लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है यही लोगो लगा हुआ है स्टडी वाला नाम से। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो बस इतना ही था। आप चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस क्या है। What is the wildland urban interface that was recently in the news? और आपके ऑप्शंस हैं ए वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स अराउंड फॉरेस्ट एरियाज। दूसरे है वन क्षेत्रों में पशुओं का आवास, हैबिटेट फॉर एनिमल्स इन फॉरेस्ट एरियाज। एंड थर्ड वन वन क्षेत्र में वन्य जीवों का आवास, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट एरियाज। एंड फोर्थ वन इज वन क्षेत्रों में जल स्रोतों का क्षेत्र, वाटर सोर्सेज इन फॉरेस्ट एरियाज। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जिन साथियों को सही आंसर पता है वो इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिन साथियों को नहीं पता है सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वन क्षेत्र है वन क्षेत्र के आसपास में मानव बस्तियों का विकास करने को लेकर के है। जस्ट अ मिनट, मैं इसके लिए पेन ले लेता हूं ताकि इसका टिक करता चलो। तो फर्स्ट है कि वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास, ये इसी वजह से WUI चर्चा में रहा। अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2024 में किस स्थान पर रहा। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024? 10th, 10वां, 5th 50वां, 105th 105वां और 127th 127वां। सो जिन साथियों को पता है कमेंट में बताइए, और आपको अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 105वें स्थान पे भारत की रैंकिंग आती है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI लिस्ट निकलती, जो सूची निकलती, सूची में 105वें स्थान पर भारत का नंबर आता है। तो गाइज ये वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के बेस पे है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अनुपम वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अनुपम वर्मा कमिटी दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज? ऑप्शन हैं जैविक खेती के प्रचार प्रसार का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन। ऑप्शन बी है भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ बैंड या रिस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। सी है नए कीटनाशकों के आविष्कार का अध्ययन, स्टडी ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स। या फिर डी कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स। सो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। चलिए इसका राइट आंसर अभी हम देख लेते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ बैंड और रिस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज किया। ऑन द व्हाट ग्राउंड डिड द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिजेक्टेड द पिटीशन ऑफ लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? ऑप्शन हैं ए इसे संवैधानिक अधिकार नहीं माना, डिड नॉट कंसीडर इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बी इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना, कंसीडर्ड इट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सी सामाजिक अस्वीकृति के कारण, ड्यू टू सोशल रिजेक्शन। या फिर डी सामाजिक परंपराओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस ट्रेडिशंस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना, यानी कि संसद क्षेत्र के अंतर्गत माना, कंसीडर्ड इट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा रहा है। सो आपके ऑप्शंस हैं विच टूल इज बीइंग यूज्ड टू प्रमोट डेटा सिक्योरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया।
इंडिया स्टेक, डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना यानी कि डेपा, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। गाइस इसमें आज हिंदी के साथ में इंग्लिश इसलिए इंक्लूड किया है कि कुछ ऐसे वर्ड जैसे डेपा हो गया, GHI हो गया, ये जितने भी थे ये फुल फॉर्म बेस्ड थे, तो इसीलिए जो भी हमने क्वेश्चंस लिए वो क्वेश्चन हिंदी के साथ में इंग्लिश में मिले, यानी कि बाइलिंगुअल, इसे इसलिए रखा। चलिए थर्ड ऑप्शन है कि सरकार ई मार्केट प्लेस, GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर डिजिटल प्रगति, डिजिटल प्रोग्रेस। सो इसका राइट आंसर क्या है, चलिए इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना, डेपा, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर राइट आंसर है। यानी कि सरकार जो हमारी भारत में डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना का उपयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि NFSH5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा 6 रेशियो डेटा फ्रॉम NFSH5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और ऑप्शंस हैं, यह भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियाज करंट डेमोग्राफिक स्टेटस। बी, यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसीज टू एड्रेस पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज। सी, यह सुधारात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन एसेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिव इंटरवेंशन। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर बताना है और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। यह भारत की वर्तमान जनसंख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। कौन सा? ये NFSH5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है और यह सुधारात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS data, what is the decrease in the sex ratio at birth in Haryana? And the option is A 2%, option B 5%, option C 8% and option D 10%. And the right answer is option number C यानी कि 8%। तो 8% से जो सेक्स रेशियो था वो डिक्रीज हुआ है हरियाणा में। तो गाइज याद रखिए डिक्रीज हुआ यानी कि कम हुआ है, ये बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे UAPA अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? इन विच ईयर वेयर टेररिस्ट एक्टिविटी इंक्लूड अंडर द UPA एक्ट यानी कि UAPA एक्ट। गाइज आपको UAPA का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है 1961 1961, 2004 2004, 2012 2012 और फिर 2019 2019। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2004। 2004 में जो आतंकवादी गतिविधियों थी इनको UAPA अधिनियम में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेजिडेंट इंडिया डे सेलिब्रेटेड, जिसे हम NRI कहते हैं। ठीक है, NRI। सो ऑप्शंस हैं A 15 जनवरी, B 25 जनवरी, C 9 जनवरी या फिर D 2 जनवरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D 2 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 11th मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना या फिर इथियोपिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सऊदी अरबिया। ठीक है, सॉरी इंडोनेशिया बाय मिस्टेक।
इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कई जो क्वेश्चन के बेस पे नहीं, फैक्ट बेस हैं। जैसे पहला है कि भारत में 15 जनवरी को 77वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 77th इन आर्मी डे ऑन 15th जनवरी। सेकेंड वन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वागसीर टू द नेशन इन मुंबई। अब आपको बताना है कि आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर और आईएनएस सूरत ये है क्या। थर्ड है कि तेलंगाना में कनुमा पर्व के मौके पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा की जा रही है। द कनुमा फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना विद द वर्शिप ऑफ कैटल एंड एग्रीकल्चरल टूल्स। नेक्स्ट वन इज 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 20-21 जनवरी को पटना में आयोजित होगा। याद रखिएगा 20 और 21 जनवरी को ये आयोजित होगा। द 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड ऑन पटना ऑन 20 एंड 21 जनवरी। नेक्स्ट फैक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड द श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल इन नवी मुंबई। नेक्स्ट फैक्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अटेंडेड द कन्वेक्शन सेरेमनी ऑफ गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन बिलासपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कि पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पल्ले गंगा रेड्डी वॉज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। आठवां फैक्ट है देश में कोयला आयात में अप्रैल अक्टूबर के दौरान 3% से अधिक की कमी आई। द कंट्रीज कोल इंपोर्ट डिक्रीज बाई ओवर 3% ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर। नेक्स्ट फैक्ट इज फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 रियाद में शुरू हुआ जिसमें 85 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। द फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 बिगिन इन रियाद विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 85 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में रिकॉर्ड 3.25 करोड़ छात्रों ने पंजीकरण कराया। ठीक, तो ये था आज का करंट अफेयर गाइस। आप आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हाँ, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि अगर ये पूरे के पूरे पीडीएफ की आपको चाहिए फ्रीली, यानी जो मैंने करंट अफेयर पढ़ाया इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको आना है व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप चैनल सर्च करना है स्टडी वाला, यानी कि ये लोगो बना रहेगा और स्टडी वाला पे सर्च करेंगे तो फ्रीली आपको ये पीडीएफ वहां पे देखने को मिल जाएगी। दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।